Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 4, maths, geography. Okay, and this is our lecture number 2. So today we will discuss direction, symbols, sketch and plan. Okay, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे. So ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2. So let's start. So in our previous lecture, we have already discussed about the introduction in which we are going to study in this chapter. ये हमने सब कंटेंट देखे थे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं. Okay, after that we will discuss about the map. Okay, what is the difference between maps and map and globe? तो ये हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि ग्लोब और मैप के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर ग्लोब यूज किया जाता है, कहाँ पर हम मैप को यूज करते हैं, वो सब हमने स्टडी किया था. Then after that we studied about the different types of maps. Yes, here 3 types of maps: physical maps, political maps and thematical maps. Okay, so there are 3 types of maps. तो ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. फिजिकल मैप में आपको बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल मैप के बारे में भी स्टडी कर लिया और थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो भी हमने स्टडी किया. Then after that we discussed about the distance, कि डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम डिस्टेंस जो है मैप्स के जरिए डिस्टेंस को मेजर करते हैं. हमने कि यहाँ पर ये आपको एक पिक्चर से स्टडी किया था कि कैसे हम लोग जो है डिस्टेंस को निकालते हैं. सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन. एक्चुअली डायरेक्शन में हमने कुछ तो थोड़ा बहुत यहाँ तक हमने स्टडी किया था. हम स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देख ली थी डायरेक्शन की. सो हमने वहां पर क्या स्टडी किया था कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. ये आप आप ज्यादातर मैप्स जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक जो है ना ऊपर की तरफ राइट पर ना एक एरो का निशान जो एरो मार्क बना होता है, और जिसमें ना ऊपर जो उसके वहां पर क्या लिखा होता है, एन. ठीक है, लेटर एन जो होता है ना अपर राइट पर हैंड कॉर्नर पर, अपर राइट हैंड कॉर्नर पर एन लिखा होता है. सो ये जो एरो है, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. ये एरो शो क्या करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. इसलिए इसे नॉर्थ लाइन बोला जाता है. एंड व्हेन यू नो द नॉर्थ, और अगर मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको एक डायरेक्शन पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि नॉर्थ कहाँ पर है, सो यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. तो आप दूसरी और डायरेक्शन जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है. ठीक है, तो हमें जब नॉर्थ की डायरेक्शन पता चल गई तो हमें साउथ की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी. उसके बाद हमें पता है कि नॉर्थ के अगर हम देखें, नॉर्थ की तरफ से देखें तो उसके जो है आपका मतलब हम अगर अपनी तरफ से देखें तो नॉर्थ की राइट में क्या होता है, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में वेस्ट. तो इस तरीके से चारों डायरेक्शन जो है ना वो हम लोग स्टडी कर पाते हैं, हमें पता चल जाता है. सो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस. ओके, 4 मेजर डायरेक्शन हो गई. कौन कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, यहाँ पर आपके पास फिगर जो ये वाली फिगर दी हुई है आपके पास 4.2a, ये वाली फिगर जो आपके पास देखिए, ये वाली फिगर, इसमें क्या है, इसमें ये जो फिगर है ये क्या है, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट. इन्हें क्या बोला जाता है, कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है. ठीक है, ये दिए हुए ना पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल पॉइंट होते हैं. और ये कार्डिनल पॉइंट एक तरीके से क्या हुआ, डिफरेंट सिंबल्स are used to show natural and man-made features, and these are called conventional sign. ठीक है, ये क्या होते हैं, कन्वेंशनल साइन होते हैं. ये अलग चीज है आपके पास. सो कार्डिनल पॉइंट में देखिए ये वाली चीजें तो आपके पास हो गए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ओके, एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट. अब इसके अलावा और क्या होता है, देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट के जो जैसे सेंटर में यहाँ से जो ये पोजीशन होगी इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉइंट. ईस्ट और साउथ के जो है उनके सेंटर से जो डायरेक्शन जा रही है ये हो गया आपके पास साउथ ईस्ट. देन यहाँ पर साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, साउथ वेस्ट.
ओके, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में से जो डायरेक्शन होती है वो हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, southwest and northwest, and we are can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। कि हम जो है ना किसी भी प्लेस को बड़ी एक्यूरेटली हम ज्यादा मतलब मोर एक्यूरेटली जो है किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? ये जो हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को मतलब कि आप ये कहें कि एक्यूरेट, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट आप दिखा सके, लेकिन आप जो है ज्यादातर जो है ना आप एक्यूरेट प्लेस जो है वहां पर आप लोकेट कर सकते हो। सो फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4। अब फिगर 4.1 ए, 4.1 ए का आप फिगर देखें तो कौन आप देखते हैं कौन सी फिगर है वो? ये 4.1। ओके, 4.1 ये ए आपके पास है। यहाँ पर हम कुछ देखना चाहते हैं, तो इसमें ये कह रहा है आपके पास कि आप ये डायरेक्शन अगर यहाँ पर हम मेजर करें तो फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1 ए, जिसमें क्या है? फर्स्ट डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। अब कम्युनिटी सेंटर इस पिक्चर में कहाँ है? ये ओके, एंड क्या है? द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। विकास का हाउस कहाँ पर है? यहाँ पर विकास हाउस, ठीक है, ये विकास हाउस है, ठीक है। उसका क्या है मतलब हमने एक तो आपने डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है किस किस के बीच की? द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर एंड द कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। विकास हाउस से ये जो कम्युनिटी सेंटर का प्ले ग्राउंड है, इसका जो ये प्लेग्राउंड है, इसका आपने क्या दिखाना है? इसकी डायरेक्शन बतानी है कौन सी है। ये आप लोग सोच के देखोगे कि कौन सी डायरेक्शन बनती है। और सेकंड द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। स्कूल आपका ये है, ठीक है, और शॉप कहाँ पर है? ये है। तो आपने डायरेक्शन बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, ठीक है। तो ये आपने अपने आप माइंड अपना अभी आपको बताया है कि नॉर्थ क्या है, नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट का जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये दो डायरेक्शन आपने यहाँ से इस पिक्चर में से अपने आप बतानी है कि क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर एंड कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। विकास हाउस से बताना है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जिसका का जो ये प्लेग्राउंड है उसके डायरेक्शन। और दूसरा द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। शॉप से स्कूल जो है उसकी तरफ आपने क्या बतानी है? डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली जो है ये डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी बनती है। सो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब क्या होती है, एक हम लोग जो है ना किसी भी प्लेस के डायरेक्शन को एक एक कंपास से भी हम इसकी हेल्प से भी किसी के डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो देखो ये आपने कई बार आपने देखी भी होगी किसी के हाथ में ये इस तरह की एक कंपास होती है और उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन बता सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर जो है एक नीडल होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ओके, मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर एक जो होती है इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके अंदर ना मतलब ये हमेशा क्या दिखाएगा आपको? ये किस कौन सी डायरेक्शन दिखाता है ये? ये आपको इसकी हेल्प से आप जो नॉर्थ ईस्ट का जो है ना आपके पास इसका नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है ना उसमें हमेशा ये पॉइंट आउट करता है। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में की तरफ उसके लिए होती है। तो अगर एक बार आपने ये नीडल मतलब ये जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज किया तो जो डायरेक्शन ये दिखा रहा है यानी वो डायरेक्शन किसको पॉइंट आउट करते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को।
आपको एक डायरेक्शन पता चल गई तो आप और सारी बता सकते हैं डायरेक्शन कौन सी बनेंगी, किसकी हेल्प से, इस पिक्चर की हेल्प से, क्योंकि एक डायरेक्शन यहाँ से पता चल गई। इस डायरेक्शन से पता चलने के बाद आप जो है वो डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल। तो सिंबल्स क्या होते हैं? इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये तीसरा कंपोनेंट आ गया। हमने दो पढ़ लिए, देखो हमने डिस्टेंस पढ़ लिया और हमने साथ ही साथ डायरेक्शन स्टडी कर ली। अब हम जो थर्ड करेंगे वो स्टडी करेंगे सिंबल। सो द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप is symbol. So it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines और आगे। अब क्या होता है कि जैसे मैप होते हैं, मैप पे आप कभी भी ना किसी की, जैसे कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी किसी की शेप को या किसी के साइज, कितना साइज है, उसको एक्चुअल शेप और साइज को आप कभी भी किसी मैप के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप किसी, अब आपने देखा कभी कि आप किसी बिल्डिंग को या रोड को या ब्रिजेस को, ट्री, रेलवेज, ये सब चीजें जो है ना, इनका एक्चुअल क्या साइज है या इनका जो शेप है, उनको कभी भी आप मैप पर शो नहीं कर पाओगे। तो वहां पर क्या होता है, so they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines। they तो क्या होता है, वहां पर हम लोग बच्चे क्या करते हैं, वहां पर जब मैप के ऊपर इन पिक्चर्स को नहीं दिखाया जाता, दिखा सकते, इनकी शेप नहीं, इनका साइज नहीं दिखाया जा सकता, तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। और उन सिंबल को हम अब उन सिंबल्स को हम बताते हैं कि एक जो सिंबल है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर। इसीलिए हम इनको किस चीज से यूज करते हैं, कुछ लेटर्स यूज करते हैं, शेड्स यूज कर लेते हैं, कलर्स यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, एंड लाइंस। ठीक है, एंड लाइंस। सो दीज सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ना, जो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ये सिंबल एक लिमिटेड प्लेस के अंदर, एक लिमिटेड स्पेस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स का यूज करने के साथ मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली। आप मैप्स को आसानी से बड़ी इजिली ड्रॉ कर सकते हैं एंड आर सिंपल टू रीड। और उसको इजिली जो मैप को रीड भी किया जा सकता है। सो इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, मान लो आप किसी एरिया के लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। और आप किसी से ना डायरेक्शन, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो आप किसी से डायरेक्शन भी नहीं पूछ सकते हैं। सो यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप। तो तुम क्या कर सकते हो, इन मैप से, जो ये सिंबल मैप्स हैं, इनसे आप जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। ठीक है, इन सिंबल्स की हेल्प से आप वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्योंकि मैप्स होती हैं उनके एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जिनको कि हर कोई समझ सकता है, इनको आसानी से इनकी स्टडी की जा सकती है, इनको रीड किया जा सकता है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ओके, सो यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज होता है। सो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। सो कन्वेंशनल सिंबल्स यानी कि डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड to show natural and man-made features, and these are called conventional signs. Okay, and these provide a lot of information on maps. ये जो होते हैं सिंबल्स, ये आपको एक मैप के ऊपर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दे सेव स्पेस, आपके स्पेस को भी सेव कर देती हैं। बहुत कम स्पेस के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दीज सिंबल आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैप्स। Map reading becomes easy with the help of symbols. Okay, so some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. 4.3 में देखिए, ये वाली जो आपके पास पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये जैसे ये सिंबल बना दिए, ये जो पहला सिंबल है, ये आपके पास ब्रॉड गेज, मीटर गेज मतलब माप, मेजरमेंट करना, माप। ठीक है, ये आपका ब्रॉड गेज के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज किया, मीटर गेज के लिए ये किया, रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल हो गया।
ठीक है, यहाँ पर रोड की बात करें तो मेटल है, मेटल जो रोड है उसके लिए ये सिंबल यूज करा है, अनमेटल जो है उसके लिए ये हो गया। ओके, उसके बाद बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री में इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये सिंबल है, स्टेट में के लिए हो गया, डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हो गया। रिवर की बात करें, ठीक है, रिवर्स में देखें तो रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज। तो रिवर में देखिए आपका ज्यादातर रिवर के लिए ना कई सारे कलर ऐसे होते हैं जो किसी भी एक चीज को दिखाने के लिए ना बड़ा मतलब कि वो बड़े यूज होते हैं। जैसे ब्लू कलर है, ओके, स्काई ब्लू कलर है, ये हम ज्यादातर रिवर के लिए, पानी के लिए, वाटर के लिए यूज करते हैं, तो इन्होंने रिवर के लिए ये किया है। वेल के लिए आपने ये सिंबल यूज किया। टैंक, ये टैंक हो गए, ठीक है, कैनाल हो गए, ब्रिज हो गए आपने। इसी तरीके से टेम्पल की बात करें तो टेम्पल के लिए सिंबल ये यूज कर लिया। चर्च हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ मॉस्क हो गए, ओके, उसके बाद चैट्री हो गई। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट के लिए जैसे ये दिखा दिया सिंबल, ठीक है। और ग्रेवयार्ड जो है, ग्रेवयार्ड के लिए ये सिंबल दिखाया। ट्रीज में ये हो गया आपके पास, ग्रास के लिए ग्रास वाला सिंबल दिखा दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी मैप के अंदर ये सिंबल्स जो है यूज करते हैं, ओके। जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटे से मैप के ऊपर या फिर कम स्पेस के ऊपर आप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो, या आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, नेक्स्ट जो है, so various colors are used for the same purpose. For example, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। अब मैंने आपको बताया ना कि कई सारे कलर ऐसे होते हैं जो एक सेम पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बताया, जैसे ब्लू कलर है, जनरली जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर को ज्यादातर हम माउंटेन वगैरह को यूज करने के लिए यूज करते हैं। येलो कलर को हम प्लेट्यूज होते हैं हमारे, उनको यूज के लिए करते हैं। ग्रीन कलर जो है वो किसके लिए, प्लेन्स के लिए, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ एक ऐसे कलर्स होते हैं जो एक सेम पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो ये हमारे सिंबल्स हैं जिनका जो है, जो आप साफ देख रहे हैं कि इन सिंबल के जरिए जो है हम एक मैप के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केच। यस, स्केच। तो स्केच में देखिए, स्केच क्या होगी, स्केच में हम लोग क्या करते हैं, तो sketch is a drawing mainly based on memory and sport observation and note to scale। जो स्केच होते हैं, देखो जो स्केचेस बनाए जाते हैं आप, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके की ड्राइंग है, ये ड्राइंग है मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, जो कि एक मेमोरी पर बेस्ड होती है, ठीक है। एंड भाई जो आपकी मेमोरीज हैं उस पर बेस्ड है। एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। तो एक्चुअली ये होती है ना, ये स्केल पर बेस्ड ना होकर ना, ये स्केल पर बेस्ड नहीं होती है ये स्केच, ये स्केल पर बेस्ड ना होकर ये आप मेमोरी, और दूसरा स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन जो है उस पर बेस्ड होती है। और sometime a rough drawing is required to an area to tell where the particular place is located with respect to other place। अब आपको याद होगा, कहीं आप देखते होंगे कई बार कि जैसे कोई आपसे, आप बैठे हो, कोई आपसे कहीं किसी प्लेस के बारे में पूछता है कि ये प्लेस कहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं, एक रफ सा स्केच बना देते हैं, बनाते ना कि भाई आप यहाँ जाइए, ठीक है, राइट चले जाना, ये यहाँ पर टेम्पल मिलेगा, उससे लेफ्ट चले जाना, मुड़ जाना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक रफली क्या बनाते हैं, एक स्केच बनाकर एक उस प्लेस के बारे में, उस प्लेस के बारे में जो है हम बताते हैं कि वो प्लेस कहाँ पर लोकेट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये स्केच होते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी स्केल का यूज नहीं किया है, ये हमने रफली जो है हम इनको बनाकर एक अपनी जो प्लेस है, एक जो भी प्लेस आपने बताना है वो लोकेट करते हैं, वो मेंशन करते हैं। तो सम टाइम रफ ड्राइंग, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कई बार हम एक रफ ड्राइंग जो है वो इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल, क्या बताने के लिए कि वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड, कहाँ पर वो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, ओके। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, मान लो कि तुम जो है अपने फ्रेंड के घर पर जाना चाहती हो, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता कि उसके घर कैसे जाना है,
आपको वो वे नहीं पता, वो रास्ता नहीं पता है, तो आप कैसे जाएंगे? सो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो फिर क्या किया जाता है, फिर आपका जो फ्रेंड है वो अपने घर का जो रास्ता है वो बताने के लिए क्या करता है, एक रफ मतलब एक रफ ड्राइंग जो है वो बना सकता है। ठीक है, कि रफ ड्राइंग बनाता है और बता देता है कि भाई तुम ऐसे ऐसे आ जाना और हमारे घर तक पहुंच जाओगे। ओके, तो एक रफ ड्राइंग शो कर लेता है विदाउट एनी स्केल। ठीक है, कोई स्केल नहीं यूज करता है, विदाउट स्केल, एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम कहते हैं स्केच मैप। ओके, तो yes, last topic of this chapter is plan. So plan क्या होता है? Plan is a drawing of a small area on a large scale. ये क्या होता है? ये आपके पास plan is a drawing of a small area on a large scale. यानी एक छोटे से एरिया का एक बड़े स्केल पर ड्रॉ करना। ठीक है, एक छोटे से एरिया को बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर उसको ड्रॉ करना, वो क्या कहलाता है? प्लान। ओके, और अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब भी हम एक लार्ज स्केल मैप जो होती है ना, जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि अगर आप एक स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल के ऊपर मेंशन करते हो तो आप उस एरिया से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और जितना हम एक बड़े लार्ज एरिया को क्या करते हैं, एक स्मॉल स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उतना कम हम वो उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल एरिया है और उसको लार्ज स्केल के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये हमें क्या देगा, ये हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा देगा। So a large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। जैसे कि क्या होता है कि हम, जैसे रूम है, कभी होता है कि हम ये चाहते हैं कि चलो रूम की देखें कितनी इसकी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। लेकिन अब किसी मैप पर तो आप ये शो नहीं कर सकते ना, किसी मैप पर तो ये शो नहीं होता कि एक रूम की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। ओके, तो उस समय क्या होता है, अब मैप के ऊपर वो किसी भी रूम की जो लंबाई और चौड़ाई है वो नहीं दिखाई जा सकती। तो एट दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर वी कैन रेफर ड्रॉइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो उस टाइम पर हम लोग एक बड़े स्केल वाला, एक क्या करते हैं, एक बड़े स्केल पर स्केल वाला एक हम क्या बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाते हैं बड़े स्केल वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लान। ओके, सो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर जो है अब फिनिश हो चुका है। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया? इस चैप्टर में हमने देखा मैप्स के बारे में स्टडी किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स देखे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हमने स्टडी किए। उसके साथ साथ हमने क्या क्या देखा, हमने इसमें 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है डिस्कस किए हैं। सो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ये हमारे हो गए 3 कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। और लास्ट में हमने 2 और चीजें पढ़ी जो थी हमारी स्केच एंड प्लान। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।